जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आजकल रेट्स के हवाले से बात चल रही है। डिफरेंट कंपनीज़ ने जो है वो ईद से पहले तकरीबन नोटिफिकेशन जारी किए थे कि चाइना में जो है 20-25% रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, और तकरीबन तमाम जितने भी मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अपने रेट रिवाइज़ कर दिए हैं। इस हवाले से मैं तकरीबन 2 महीने पहले भी वीडियो बना के मैंने एक अवेयरनेस दी थी कि जी रेट रिवाइज़ हो रहे हैं। तो वही चीज़ अब आपकी जो आपके सामने इम्प्लीमेंट हो रही है। अब मसला ये आ रहा है कि जो ज़्यादातर जो नए मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया है, वो कुछ मैसेज आते हैं भाइयों के जो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो गए हैं, परेशान हैं कि जी उमर भाई अभी तो हमने काम स्टार्ट किया था, तो अब एकदम रेट बढ़ गए हैं तो हमारा क्या होगा, हम कैसे काम करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी बड़े थोड़े से थे, हमने स्टार्ट कर दिया, हम मार्केट में पैसे फंसा बैठे हैं। कुछ लोगों ने कहते हैं जी हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो अब क्या होगा और कैसे चलेगा ये सिलसिला, हमसे कौन ख़रीदेगा। तो उन सब भाइयों के लिए पहले तो सबसे पहले मेरा पैगाम यही है कि यार आप इतना ज़्यादा डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, ठीक है। रेट्स जो है वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं, ये तो कारोबार का हिस्सा होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर रेट बढ़ गए हैं तो आप कारोबार बंद करने का सोचें या कारोबार छोड़ दें, या आपको ये लग रहा है कि जी कारोबार चलेगा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। चीज़ें महंगी भी होती हैं, चीज़ें सस्ती भी होती हैं, ठीक है। पेट्रोल महंगा होता है तो क्या आपने कभी ख़रीदना बंद कर दिया? कभी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल महंगा हो आपने कहा जी बाइक आज मैं घर से आज से घर खड़ी कर दूंगा और ख़ुद मैं जो है वो पैदल जाना शुरू कर दूंगा। आटा महंगा होता है आपने ख़रीदना कभी छोड़ दिया और रोटी खाना छोड़ दी हो आपने कभी। चिकन महंगा होता है आपने ख़रीदना बंद कर दिया हो। चीनी महंगी होती है आपने ख़रीदनी छोड़ दी हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। चीज़ें महंगी होती हैं तो डेफ़िनेटली उसकी मार्केट में वो एडजस्टमेंट हो जाती है। तो बल्ब भी आपका रोज़मर्रा रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ ही है। जैसे घी, चीनी, आटा, पत्ती आपके घर का बेसिक एक आंसर है, इसी तरह लाइट भी हर घर के अंदर एक बेसिक ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर बल्ब महंगा भी होगा तो भी लोगों ने ख़रीदना है, और बल्ब अगर सस्ता भी होगा तो भी लोगों ने ख़रीदना है। हाँ, सडन इंक्रीज से थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं ना मार्केट में एक थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, लेकिन उसको एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर आप मुझसे ज़ाती राय लें कि ये जो रेट बढ़े हैं तो इसके हवाले से मैं क्या समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये रेट का बढ़ना एलईडी की इंडस्ट्री के लिए, एलईडी के बिज़नेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। बल्कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि रेट थोड़े से बेहतर होने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने रेट्स को इंतहाई डाउन करके इतना गंद डाल दिया था कि मार्जिन जो है वो ना होने के बराबर रह गया था। अब वो लोग जिनका टोटल चूल्हा सिर्फ चलता ही इस कारोबार के साथ था, उनका चूल्हा जो है वो बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको मार्जिन ही कुछ नहीं बचता था। कुछ लोग ऐसे लोग थे जो मार्केट में कंपटीशन जीतने के चक्कर में, और कि मेरा बल्ब बिक जाए इसका ना बिके, करते कराते एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जहाँ 20-25 रुपये 12 वाट के पीछे बचते थे वो 5 रुपये पे मार्जिन आ गया, कुछ में तो 2-3 रुपये पे भी रहेगी बात। तो अब वो जो रेट्स का जो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने गंद डाल दिया था, अब वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बल्कि एक रिक्वेस्ट भी करूँगा और एक मैसेज इस वीडियो के ज़रिए देना चाहूँगा कि देखें, अब जिन्होंने ये रेट गिराए थे और जिन्होंने कंपटीशन को विन करने के चक्कर में ये थोड़ा सा स्ट्रेटजी को अपनाया था कि जी हम लो कॉस्ट की तरफ जाते हैं, वो ख़ुद भी बड़े लोग पछताए हैं कि जी हमने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि अब मार्जिन ना होने के बराबर रह गया, दुकानदार भी अब महंगा बल्ब ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो अब मेरी उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो गंद आप लोगों ने पहले डाला था खुदारा अब वो काम मत कीजिएगा। अब क्योंकि रेट तकरीबन हर जगह ही बढ़ गए हैं, तो अब जो नया रेट आप अपने दुकानदार के साथ सेट करेंगे उसमें खुदारा खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक रिजनेबल मार्जिन दुकानदार के साथ सेट कीजिएगा, ताकि आपका भी और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी जो चूल्हा है वो अच्छा तरीके से चल सके, ठीक है। क्योंकि अब रेट बढ़ने हैं तो आपकी दुकानदार के साथ बारगेनिंग होनी ही होनी है। तो दुकानदार को अब एक अच्छे रेट के ऊपर ही बल्ब सप्लाई कीजिएगा, अच्छा मार्जिन रख के दीजिएगा, 5 रुपये 6 रुपये रख के मत दीजिएगा। अब जो एक रिजनेबल मार्जिन एक मेहनत करने के बाद आपका बनता है वही रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन को मैं हमेशा कहता हूँ कि लो कॉस्ट करके ना जीता करें। कंपटीशन जीतना है तो क्वालिटी को इम्प्रूव करके जीतें, जैसे फ़िलिप्स जीत रहा है। क्या कभी आपने देखा फ़िलिप्स का रेट कम हुआ? फ़िलिप्स हमेशा अपनी क्वालिटी पे काम करता है, और लोग फ़िलिप्स का बल्ब सिर्फ इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो क्वालिटी है, 3 साल चल जाता है, 4 साल चल जाता है। हम लोग क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, रेट के ऊपर कंपटीशन को जीतने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में बेड़ा गर्क खुद का भी करते हैं और दूसरे लोगों का भी करते हैं। तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ
कि अब रेट रिवाइज़ हो रहे हैं, तो दुकानदारों के साथ आपकी बारगेनिंग होनी है। ये अगले 2-4 हफ्तों में आप लोगों के क्लैशेस भी होने हैं दुकानदारों के साथ। तो खुदारा एक रीज़नेबल मार्जिन, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक रीज़नेबल मार्जिन दिमाग में रखते हुए उसी रेट पे माल दीजिएगा, उससे कम पे माल मत दीजिएगा। दुकानदार अगर नहीं लेता तो थोड़े टाइम के बाद वो आपसे लेने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सब लोग यूनिटी करेंगे, सब लोग थोड़ा सा बेहतर रेट माइंड में रखते हुए चलेंगे, तो फिर ही ये चीज़ होगी। ठीक है, दुकानदार ने तो आपको पता है आपसे डबल ट्रिपल मार्जिन रखे, आप 10 रुपये कमाते हैं, वो 60 से 70 रुपये कमा कर देता है। तो इसलिए अपना मार्जिन एक रीज़नेबल रखिएगा। दुकानदार को कोई लॉस नहीं है, उसको फिर भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसने क्रेडिट पे माल लेना है, फिर बेचना भी आपसे 3 गुना 4 गुना मुनाफे पे है। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि खुदारा अच्छे रेट के ऊपर आप सेट कीजिएगा और रेट को दोबारा ख़राब मत कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ लास्ट में अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि जितने भी मेरे नए मैन्युफैक्चरर हजरात हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये अच्छी खबर है, आपके लिए ही अच्छी खबर है कि जहाँ पे आपको 1995 में आपसे डिमांड किया जा रहा था बल्ब, अब ये बेस्ट टाइम है आपको अपना बल्ब की मार्केट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छे रेट पे बल्ब सेल करें, डिसार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऊंच नीच चलती रहती है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका पास सामान है, जो भी चीज़ है, उसको जैसे पहले सेल कर रहे हैं वैसे सेल करें, रेट्स को बेहतर कर दें। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद बेहतर ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।